निहाल हाशमी साहब, कल इरफान सदीकी साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा भाई खुशी से आएँ और आप भी ये समझते हैं कि खुशी से आएँ और आप वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप उसकी इजाज़त देंगे और रोकेंगे नहीं? जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी शहरी अगर वैलिड डॉक्यूमेंट और वीज़ा लेके आना चाहता है, शौक से आए और दरख्वास्त करे कि हम अपने वालिद साहब से जेल में मिलना चाहते हैं। वो एक मैच्योर लोग हैं। अगर वो इंग्लैंड में देखा होगा उन्होंने जो मुजाहरे और धरने का तरीक़ाकार है और जिस तरह से, तो एक लॉफुल और लीगल तरीके से आए, लीगल तरीके से मिलना चाहे तो फिर कोई एतराज़ नहीं। मगर अगर वो इंतशारी तोड़ फोड़ के साथ आएंगे, देखिए अभी मेरे भाई कह रहे थे कि उनके वालिद ने आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा है, तो क्या ही अच्छा ना होता कि इनके दोनों बच्चे जब आज अमेरिका गए हुए थे तो वो अमेरिका में जाके फलस्तीन का मुकदमा लड़ते। जहाँ पे वो डिनर कर रहे थे वहां पे वो फलस्तीन के वो मासूम महकूम लोगों की बात करते, उन बच्चों की लाशों की बात करते, उन औरतों की बात करते, उन बुजुर्गों की बात करते, उन निहत्ते लोगों की बात करते। वो अमेरिका के उस पावर कॉरिडोर में बैठ करके उन मुसलमान फलस्तीनी भाइयों की बात करते, मगर वहां तो उन्होंने किसी आलम इस्लाम और मुसलमान और फलस्तीन की बात नहीं की। अमेरिका, बरतानिया और पूरे यूरोप में इवन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी आज फलस्तीन की बातें करते हैं। तो ये कैसे, किस किस्म के बच्चे हैं कि जिन्होंने जाकर के फलस्तीन का जिक्र ही नहीं किया और फलस्तीन के बारे में इनको कोई पता ही नहीं या कोई दर्द ही नहीं है। तो पहले तो वो जाके फलस्तीन के वो जो अपने वालिद की रिवायत है उसको जिंदा करें, जाके फलस्तीन में या अमेरिका में या इवन बरतानिया में वो खड़े हो जाए, फलस्तीन के हक में पहले वो नारे लगाएं, पहले मुजाहरे करें, थोड़ा प्रैक्टिस हासिल करें, उसके एहतजाज करने का तौर तरीका समझें, फिर वो जैसा चाहे कर ले, उनको किसी ने रोका थोड़ी है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।